नमस्ते। बात करेंगे सुश्रुत संहिता के 6th चैप्टर की, दैट इज ऋतुचर्या अध्याय। तो अथात ऋतुचर्या अध्याय व्याख्या से हम यथो आज भगवान धन्वंतरी। तो अब इसके बाद ऋतुचर्या नामक अध्याय का वर्णन करते हैं। जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था कि कालो ही नाम भगवान स्वयंभुरनादि मध्य निधनो अत्र रस व्यापक संपत्ति जीवित मरणे च मनुष्याणाम आयत्य ससूक्ष्म कला न लियत इति कालः संकलित कालेत वा भूतानि इति कालः। तो काल की व्याख्या इस प्रकार है, वह ऐश्वर्यशाली है और स्वयंभू अर्थात किसी से उत्पन्न नहीं है तथा आदि मध्य और अंत से रहित है, अर्थात न उसके आदि का, न मध्य का और न समाप्त होने का ज्ञान है। मधुरादि छह रसों की विकृति और संपत्ति तथा प्राणियों का जीवन और मरण उस काल के ही अधीन है। वह काल अपनी सूक्ष्म कला तक भी नहीं ठहरता है, अतः उसे काल कहते हैं। अथवा प्राणियों का संकलन करता है, सुख दुख के साथ संयोग, कि वह प्राणियों का संहार करता है, अतः उसे काल कहते हैं। तो काल की परिभाषा क्या है, काल क्या है, तो ये श्लोक अगर रट लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आगे है, तस्य संवत्सर आत्मनो भगवान आदित्यो गति विशेषण निमेष काष्ठा कला मुहूर्त अहोरात्र पच्छमास ऋतु अयन संवत्सर युग प्रविभागम करोति। तो काल के कितने विभाग हैं, तो ये भी श्लोक रट लेंगे तो बेहतर होगा। तो संवत्सर रूपी उस काल का भगवान सूर्य अपनी गति के विशेष से निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और इस तरह विभाग करते हो। तो 11 विभाग पढ़ेंगे। तो ये श्लोक भी रटा रहना चाहिए, जो अंडरलाइन है एटलीस्ट उतना तो याद रहना ही चाहिए। आगे है, तत्रो लघु अक्षर उच्चारण मात्रो अच्छी निमेषा पंचादशा अच्छी निमेषा काष्ठा 30 काष्ठा कला 20 कलो मुहूर्त कला 10 भागश्च 30 मुहूर्तम अहोरात्रम 15 अहोरात्राणि पच्च स च द्विविध शुक्ल कृष्णश्च तौ मास। तो उक्त काल वेदों में प्रत्येक का लक्षण लिखते हैं। अकारादि लघु अक्षर के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे अच्छी निमेष कहते हैं। जैसे बोला अ, तो हो गया अच्छी निमेष, मतलब पलक डबकाने जितना, तो उसको बोलेंगे आप अच्छी निमेष वर्ड यूज़ करेंगे, अच्छी को। फिर 15 अच्छी निमेषों की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला होती है और 20 कला था एक कला का 10वां हिस्सा, 3 काष्ठा मिलकर एक मुहूर्त एवं 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र और 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है, जिसके शुक्ल तथा कृष्ण 2 भेद हैं, 2 पक्षों का एक मास होता है। तो हर किसी को पता है कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। एक दिन रात जो होता है 24 घंटे का होता है, तो एक दिन रात को मिला करके जब 15 दिन रात मिलते हैं तो उससे एक पक्ष बनता है। तो इस तरीके से सारी मैक्सिमम चीज़ें आपको आती होंगी, जो चीज़ नहीं आती होंगी उसको रटना पड़ेगा। आगे क्या है, तत्र माघादयो द्वादश मासा संवत्सर द्विमासिक ऋतुं कृत्वा षड् ऋतवो भवन्ति ते शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंता तेषां तपस्तपस्यो शिशिरः मधुमाधवो वसंत शुचि शुक्र ग्रीष्म नभो नमस्यो वर्षा ईशोर्जो शरत सहसहस्यो हेमंत इति। तो उक्त संवत्सर में माघादि 12 मास होते हैं। तो हिंदी महीने के जो 12 नाम हैं उनमें माघ से शुरू कर दिया। 2 मास की एक ऋतु होती है, तो आपको पता है 6 ऋतुएं होती है, तो 6 दूनी 12, तो हर ऋतु 2 महीने की होती है। इस तरह 12 मासों से 6 ऋतुएं बनती हैं। उनके नाम शिशिर बसंत ग्रीष्म हो गया, ये आधान काल का हो गया। वर्षा शरद हेमंत आपको पता है विसर्ग काल का हो जाएगा। आधान काल मतलब जिसमें गर्मी ज़्यादा होती है। उनमें तप मतलब माघ और तपस्य मतलब फाल्गुन। तो इस तरीके से महीनों के नाम है, माघों से शिशिर, मधु मतलब चैत्र और माधव मतलब वैशाख मासों से बसंत, शुचि मतलब ज्येष्ठ तथा शुक्र आषाढ़ मासों से ग्रीष्म, नभ मतलब श्रावण और नभस्य मतलब भाद्रपद मासों से वर्षा, ईश मतलब आश्विन और ऊर्ज मतलब कार्तिक मासों से शरद तथा सहा मार्गशीर्ष और सहस्य पौष मासों से हेमंत ऋतु होती है। तो यहाँ पर हिंदी के कौन कौन से महीने होते हैं ये सुश्रुत में क्रिस्टल क्लियर ब्यूटी दे रखी है इस श्लोक में। ऐसा चरक में नहीं था कि हिंदी महीनों के नाम से था, बट सुश्रुत में है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। फिर आगे क्या है, तयते शीत उष्ण वर्ष लक्षणाश्चंद्रादित्यो काल विभाग कृत्वाद अयने द्वे भवतो दक्षिणम उत्तरंच तर्योर्दक्षिणं वर्षाद हेमंता तेषु भगवान आप्यते सोमः अम्ल लवण मधुराश्च रसा बलवन्तो भवन्ति उत्तरोश्च सर्वप्राणिनां बलम् अभिवर्धते उत्तरश्च शिशिर बसंत ग्रीष्मः तेषु भगवान आप्यायते अर्कः तिक्तकषाय कटुकाश्च रसा बलवन्तो भवन्ति उत्तरोत्तरश्च सर्वप्राणिनां बलम् अपहीयते। तो शीत उष्ण और वर्षा लक्षणों वाले इन ऋतुओं के चंद्र और सूर्य के काल विभाग करने के कारण के गुण से दक्षिण और उत्तर ऐसे 2 अयन होता है, जैसे दक्षिणायन और उत्तरायण। उनमें से वर्षा शरद और हेमंत के समय को दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन की वर्षादि इन ऋतुओं में भगवान चंद्रमा क्रमशः अपैत होते हैं तथा अम्ल लवण और मधुरस बलवान होते हैं। सर्व प्राणियों का बल भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है।
शिशिर, बसंत और ग्रीष्म के समय को उत्तरायण करते हैं। इन ऋतुओं में भगवान सूर्य बलशाली होते हैं, तिक्त, कषाय और कटुरस बलवान होते हैं और उत्तर सब प्राणियों का बल क्षीण होता है। अगला क्या है, भवती छात्र शीतांशु क्लेदयत यूरियम विवस्वान शोषयत अपि तावुभावपि संसृत्य वायु पालयति प्रजा। तो चंद्रमा पृथ्वी को अपनी शीत किरणों द्वारा क्लीन रखता है, सूर्य सुखाता है, वर्ड होना चाहिए था, तथा चंद्र और सूर्य दोनों का आश्रय लेकर वायु प्रजा का पालन करते हैं। तो आगे क्या है, अथ खलु अयने द्वे युगपत् संवत्सरो भवति ते तु पंचयुगम इति संज्ञां लभन्ते स एष निमेषादि युगपर्यन्तः कालश्चक्रवत् परिवर्तमानः कालचक्रम उच्यते इति एके। तो इस दक्षिणायन तो उत्तरायण दोनों अयनों को मिलाकर 1 वर्ष होता है। तो आपको पता है दक्षिणायन मिलाकर 1 वर्ष होता है, तो ये 5 वर्ष कुल मिलकर युग कहलाते। तो जो युग की परिभाषा थी वो 5 वर्ष का था। निमेष से लेकर युग तक चक्र के समान परिवर्तनशील है काल, किसी के मत से कालचक्र कहलाता है। यह तो वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म प्राविशः षड् ऋतुओ भवन्ति। दोष उपचय प्रकोप उपशम निमित्तं ते तु भाद्रपद आद्येन द्विमासिकेन व्याख्याताः। तद्यथा भाद्रपश्चात् युजो वर्षा, कार्तिक माघ शीर्षो शरद, पौष माघो हेमंत, फाल्गुन चैत्रो बसंत, वैशाख ज्येष्ठो ग्रीष्म, आषाढ़ श्रावणो प्राविडति। तो यहाँ तो दोषों के संचय, प्रकोप और प्रशमन निमित्त से वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म और प्राविट ये 6 ऋतुएं होती हैं और भाद्रपद आदि 2 मासों को मिलकर इनकी गणना की जाती है। जैसे भाद्रपद और आश्विन को वर्षा, कार्तिक और मार्गशीर्ष को शरद, पौष और माघ को हेमंत, फाल्गुन और चैत्र को बसंत, वैशाख और ज्येष्ठ को ग्रीष्म तथा आषाढ़ और श्रावण को प्राविट कहते हैं। फिर अगला क्या है, तत्र वर्षा स्व औषध होना चाहिए। तत्र वर्षा स्व औषधयस्त तरुण्यो अल्पवीर्या आपश्च अप्रसन्ना क्षिति मलप्राया ता उपयुज्यमाना नभसि मेघावतते जलप्रकिलनानां भूमोक्लिन्नदेहानां प्राणिनां शीतवातविष्टम्भिताग्निनां वेद्यन्ते विदाहात् पित्तसञ्चयम् उपादायन्ति ससञ्चय शरदि प्रविरलमेघे बियति उपशुष्यति पंके अर्क किरण प्रविलायते पैत्तिकान व्याधीन जनयति। तो उसमें क्या है, उन धातुओं में से वर्षा ऋतु में औषधियाँ तरुण होने से अल्पवीर वाली होती हैं तथा जल पृथ्वी के मल से युक्त होने के कारण प्रसन्न होता है, कलुषित होता है। आकाश के मेघाच्छन्न होने पर तथा पृथ्वी के वृष्टि जल से गीली होने पर क्लिन्न देह वाले तथा शीत से कुपित वात से विनष्ट पाचक अग्नि वाले प्राणियों के शरीर में उस दूषित जल तथा औषधि सेवन से विदाह आने लगता है। विदाह से पित्त का संचय होता है। यह पित्त का संचय मेघों के अल्प होने पर, पृथ्वी के कीचड़ के शुष्क होने पर, सूर्य की किरणों से विद्युत होकर पैत्तिक व्याधियों को उत्पन्न करता है। तो वर्षा ऋतु में पित्त का आपको पता है संचय होता है, क्योंकि इधर अम्ल भी वायु हो गया, तभी शरद में प्रकोप होगा। तो ता एव औषधयः काल परिणामांत परिणत वीर्या बलवत्यो हेमंते भवन्त्यापश्च प्रसन्ना स्निग्धा अत्यर्थम गुरुवश्च ता उपयुज्यमाना मंदकिरण त्वादभानो स तुषार पवन उपस्तंभित देहिनां विदग्धा स्नेहाच्छात्यादौर्वादुपलेयाश्च श्लेष्म संचयाप आपदयन्ति स संचयो बसन्ते अर्करश्मि प्रविलायति ईशत स्तब्ध देहिनां श्लेष्मिकान् व्याधीन जनयति। तो वे ही औषधियाँ हेमंत ऋतु में समय के परिणाम से परिणत वीर्य वाली और बलवान हो जाती हैं तथा जल भी निर्मल, स्निग्ध और अत्यंत भारी हो जाता है। इस समय सूर्य की रश्मियों के मंद होने से तथा तुषार से मिली वायु के संपर्क द्वारा स्तंभित देह वाले प्राणियों में प्रयुक्त की औषधियाँ और जल मधुर पाकी होकर स्नेह, शीतता, गुरुता और चिक्कणता के कारण कफ का संचय करती हैं। यह संचित कफ बसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से पिघलकर कुछ स्तब्ध हुई देह वाले प्राणियों में श्लेष्मिक रूप उत्पन्न करता है। आगे क्या है, ता एव औषधयो निदादे निस्सारा रुक्षा अतिमात्रम लघव्य भवन्ति आपाश्च उपयुज्यमाना सूर्य प्रताप उपशोषित देहिनां रोक्षात् लघुत्वाद वशत्वात् च वायो संचयाम आपदयन्ति स संचयः प्रावृषि चात्यर्थम जल उपक्लिन्नानां भूमोक्लिदेहानां प्राणिनां शीत वात वर्षे ऋतु वातिकान् व्याधिं जनयति एवं एष दोषाणां संचय प्रकोप हेतुरुक्तः।
तो क्या है, यही औषधियाँ और जल ग्रीष्म ऋतु में सार रहित हो, रुक्ष और अत्यंत हल्की हो जाती हैं। उक्त गुण वाली प्रयोज्यमान औषधियाँ और जल सूर्य की गर्मी से शुष्क देह वाले मनुष्य में रुक्षता, लघुता और विषदता के कारण वायु का संचय करती हैं। यह वायु का संचय प्राइवेट ऋतु में भूमि के जल द्वारा अधिक गीली होने पर क्लीन देह वाले प्राणियों में शीत, वर्षा और वात के कारण वातिक विकारों को उत्पन्न करता है। इस तरह दोषों के संचय और प्रकोप के हेतु का वर्णन किया गया है। फिर अगला क्या है, तत्र वर्षा हेमंत ग्रीष्मेषु संचितानां दोषाणां शरद बसंत प्रावृत्तिषु च प्रकृतानां निर्णयं कर्तव्यम। तो वर्षा, हेमंत और ग्रीष्म में संचित हुए तथा शरद, बसंत और प्राइवेट ऋतु में कुपित हुए दोषों का उचित शास्त्रोक्त उपायों द्वारा निर्णय करना चाहिए। फिर अगला क्या है, तत्र पैत्तिकानां व्याधीनां उपशमो हेमंते श्लैष्मिक। तो क्या है, श्लैष्मिकानां निदाधे वातिकानां शरदि स्वभावत एव ये ते संचय प्रकोपो क्षमां ख्याता। तो पित्तजन रोगों का शमन हेमंत में, कफजन रोगों का शमन ग्रीष्म में और वातजन रोगों का शमन शरद ऋतु में स्वभाव से ही हो जाता है। इस तरह दोषों के संचय, प्रकोप और प्रशम की व्याख्या की गई। जो थोड़े बहुत दोष रहते हैं और ऋतु के हिसाब से, काल के हिसाब से अपने आप प्रशमित हो जाते हैं। फिर आगे क्या है, तत्पूर्वाने बसंत से लिंगम, मध्याह्ने ग्रीष्म से, अपराह्ने प्राविशः, प्रदोषे वार्षिकम, शारदम अर्धरात्रे प्रत्यूष हेमंतम उपलक्षेत, एवं अहोरात्रों में वर्षमयु शीत उष्ण वर्ष लक्षणम दोष क्षय प्रकोप शमयर जानियात। तो सुश्रुत संहिता की एक ब्यूटी है कि उसमें दिन के अलग अलग भाग में अलग अलग ऋतुओं का वर्णन किया गया कि किस वक्त कौन सी ऋतु होती है। तो दिन के पूर्व भाग में देखेंगे तो बसंत ऋतु का लक्षण होता है, और मध्याह्न में ग्रीष्म का होता है, अपराह्न में प्राइवेट का होता है, और संध्या के समय वर्षा, और आधी रात में शरद, और सूर्योदय के पूर्व में हेमंत ऋतु के लक्षण होते हैं। इस तरह दिन और रात भी दोषों के संचय, प्रकोप और प्रशमन द्वारा वर्षा की तरह शीत उष्ण वर्षा के लक्षणों से युक्त माने जाते हैं। तो आगे क्या है, तत्र अव्यापन्नेषु ऋतुषु अव्यापन्ना औषधयो भवन्त्यापश्च ता उपयुज्यमानः प्राण आयुर्बल वीर्य ऊजस्कर्यो भवन्ति। तो अव्यापन्न ऋतुओं में औषधियाँ तथा जल भी अव्यापन्न अर्थात अदूषित रहते हैं। उनका उपयोग प्राण शक्ति, वायु, आयु, बल, वीर्य और ओज का वर्धक होता है। इसलिए औषधियों के संग्रह का ऋतु जो होता है अव्यापन्न ऋतुओं में किया जाता है। तेषां पुनर्व्यापदो अदृष्टकारिता शीत उष्ण वात वर्षाणि खलु विपरीतानि व्यापयन्त पश्च। तो उन ऋतुओं की व्यापद अदृष्ट से होती है, मतलब अधर्म से होती है। शीत उष्ण वायु और वर्षा का वैपरीत्य औषधियों और जल को बिगाड़ देता है। तो काल का अगर विपरीत होगा तो औषधियाँ भी बिगड़ जाएंगी। फिर अगला है क्या, तासाम उपयोगाद विविध रोग प्रादुर्भाव मरको वा भवेद इति। विकृत हुई इन औषधियों तथा जल के सेवन करने से अनेक प्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव अथवा मरक भी उत्पन्न होता है। तो ये महामारी या जो भी चीज़ें होती है तो उसके पीछे बोला गया औषधियाँ और जल सारी चीज़ें विकृत रहेंगी, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो उसी तरीके से रिजल्ट भी आएंगे। तो आगे क्या है, तत्र अव्यापन्नम पानम औषधीनाम पांचोपयोग। तो ऋतुओं की विकृति के समय तथा महामारी रोग उत्पन्न हो जाने पर अदूषित औषधियों तथा जल का उपयोग करना चाहिए। तो ऋतुओं की विकृति प्रारंभ होने के पूर्व औषधियाँ उखाड़कर सुरक्षित रख लेनी चाहिए। अगला क्या है, कदाचित व्यापन्नेषु ऋतुषु कृत्या अभिशाप रक्ष क्रोधाद धर्म रूप स्यन्ते जनपदा विष औषधि पुष्पगंधेन वायुनोपनीतेन आक्रम्यते यो देशस्तत्र दोष प्रकृत्या अभिशेषण काशस्वास भमथु प्रतिस्याय शिरोरुज रूपयन्ते ग्रह नक्षत्र चरितैर्वा गृहदार शयन आसन यान वाहन मणि रत्नोपकरण गर्हित लक्षणानि निमित्त प्रादुर्भाव। तो जनपदवंश का अगर वर्णन देखो तो चरक में विमान स्थान में, पर सुश्रुत जी में यहीं पर है। तो किसी किसी समय ऋतुओं के ठीक रहने पर भी कृत्या, अभिशाप, राक्षस, पिशाचात्यों के क्रोध और अधर्म से देश के देश विनष्ट हो जाते हैं। कभी कभी विषुक तथा विषैले पुष्पों की गंध से, दूषित वायु द्वारा वातादि दोषों तथा सात्विक आदि प्रकृति की विशेषता के बिना ही काश, श्वास, वमन, प्रतिशय, शिरोवेदना तथा ज्वर से देशवासी पीड़ित हो जाते हैं। कीवा सूर्यादि ग्रह तथा अशून्यादि नक्षत्रों के अनिष्ट प्रभाव से भी व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, अथवा घर, स्त्री, शयन, पलंग, आसन, यान, वाहन, मणि, रत्न एवं उपकरणों की दुष्टि होने से तथा अन्य अशुभ सूचक लक्षणों से रोग उत्पन्न होते देखे गए हैं।
आगे क्या है, तत्र स्थान परित्याग शांति कर्म प्रायश्चित मंगल जप होम उपहार ज्या अंजलि नमस्कार तपो नियम दयादान दीक्षा अभ्युपगम देवता ब्राह्मण गुरु पर भवितव्यम एवं साधु भवती। तो देखो इसमें दे रखा है ना, अभी काश श्वास वमन प्रत्यय सिरो वेदना और जो रही है, अभी कोरोना टाइम में इस तरह के भी साइन सिम्टम बहुत हो रहे थे, तो भी इस तरीके से चीज़ें थी। तो इस प्रकार की अवस्था में निवास स्थान का परित्याग, शांति कर्म प्रायश्चित, मंगल जप हवन उपहार यज्ञ बद्धांजलि प्रणाम तप नियम दया दान दीक्षा ग्रहण तथा देवता ब्राह्मणों गुरुओं में श्रद्धा भक्ति करनी चाहिए, इससे शांति होती है। तो जब भी जनपद होते हैं या इस तरह की एपिडेमिक वगैरह महामारी फैलती है, उसमें इस तरह की चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो आगे क्या है, अत ऊर्ध्वम व्यापन्नम नाम ऋतूनाम लक्षणानि उपदेश्याम। तो इसके आगे अव्यापन्न ऋतुओं के लक्षण कहते हैं। वाति उत्तर शीतो रजोधूम आकुला दिशा छन्नस्तुषार सविता हिमानद्धा जलाशय दर्पिता स्वांग खड्गांग माहिषरो उभ्र कृश्चरा रौद्र प्रियंगु पुन्नागा पुष्पिता हिमसावे। तो हेमंत ऋतु में उत्तर दिशा की ठंडी वायु चलती है, चारों दिशाएं धूली और धुएं से व्याप्त रहती हैं, सूर्य तुषार से आच्छादित रहता है, तड़ाग आदि जलाशय बर्फ से ढक जाते हैं, काक गेंडा महिष भेड़ा और हस्ती अपने मद से दर्पित रहते हैं, मदोन्मत्त रहते हैं, लोद्र प्रियंगु पुन्नाग के वृक्ष पुष्पित हो जाते हैं। तो आपकी सराउंडिंग कैसी है, उस सराउंडिंग का बहुत बढ़िया वर्णन हमारी सुश्रुत संहिता में, मतलब प्रकृति का वर्णन इन्होंने ऋतुओं में ज़्यादा अच्छे से किया है। चरक में इस तरीके का ये चीज़ें कम की हैं और चीज़ें ज़्यादा करी हैं। फिर क्या, शिशिरे शीतम अधिकम वात वृष्टि अकुला दिशा शीशे हेमंतवत सर्वभृज्ञम लक्षण बुध। तो शिशिर ऋतु में हेमंत जैसा ही होगा, बट हेमंत से चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो शिशिर ऋतु में शीत अधिक होता है, दिशाएं वायु और वर्षा से व्याकुल रहती है तथा शेष लक्षण हेमंत ऋतु के समान होते हैं, जिनका बुद्धिमान स्वयं ज्ञान कर ले में। अगला बसंत का है, सिद्ध विद्याधर धर वधु चरण आलक्तकांक के मलय चंदन लता परिस्वंग आदि वासिते वाति कामी जन आनंद जननो अनंग दीपन दंपत्योर मानभिदुर बसंते दक्षिणो अनिलः दिशो बसंते विमला कानन रूप शोभिता किंशुकु काम्बोज कूल चूता शोकादि पुष्पित कोकिला षट पदगण रूप गीता मनोहरा दक्षिण अनिल संविता सुमुखा पल्लव उज्ज्वला। तो देखो बसंत ऋतु में क्या है, बसंत ऋतु में सिद्ध तथा विद्याधरों की वधुओं के चरणों में लगे हुए अलग महावर या लाछा रस से अंकित मलयगिरी के ऊपर चंदन पर चढ़ी हुई चमेली मालती आदि लताओं के आलिंगन से सुवासित कामीजनों को आनंद देने वाली अनंग कामदेव को दीप्त करने वाली तथा स्त्री और पुरुषों के परस्पर मान का भेदक मलयगिरी की दक्षिण वायु चलती है। इसके अतिरिक्त बसंत ऋतु में सब दिशाएं निर्मल वन उपवन से शोभायमान पलाश कमल बकुल मतलब मोलश्री आम्र और शोक इत्यादि वृक्षों के पुष्प से शोभित तथा चारों ओर कोकिला और भ्रमरों के समूह से गुंजन से मनोहर दक्षिण दिशा की वायु से व्याप्त तथा अनेक नए भूरे लाल कोमल पल्लों से शोभित रहती है। तो आपको पता ही सब, तो आम में बौर लगते हैं, सब सारी चीज़ होती है, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। तो आगे क्या है, ग्रीष्म तीक्ष्णांशुर आदित्यो मारुतो नैऋतो असुख भूस्तप्ता सरितस्तन्यो तन्नभ्यो दिश प्रज्वलयु भ्रांत चक्राय युगला पय पानाकुला मृगा ध्वस्त बीरु तृणलता विपर्णिंकित पादपा। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य तीक्ष्ण किरणों वाला हो जाता है, नृत्य दिशा का कष्टदायक पवन चलता है, पृथ्वी गर्मी से संतप्त रहती है, अल्प प्रवाह के कारण नदियां पतली हो जाती हैं, चारों दिशाएं प्रज्वलित सी प्रतीत होती हैं, चकवा और चकवी का जोड़ा पानी की खोज में भ्रांत से घूमते रहते हैं, हरिण जल पीने के लिए व्याकुल से रहते हैं, छोटे वृक्ष तृण और लताएं नष्ट हो जाती है तथा पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु का एकदम क्रिस्टल क्लियर वर्णन दे रखा। तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो कैसा होता है, जैसे अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसी तरह का चल रहा है वेदर। आगे देखेंगे प्राइवेट का क्या है। तो प्राविश्यम अंबर मानद्धम पश्चिम अनिल कर्षित है अंबुर द्योतो प्रसूत तुमुल स्वने कोमल श्याम शस्पाढ़्य शक्र गोपर जुलामही कदम्ब नीप कुटज
सर्जकेत विभूषिता। तो प्राइवेट ऋतु में आकाशमंडल पश्चिम दिशा की वायु से लाए हुए तथा बिजली की चमक के साथ कुछ बरसने वाले और भयंकर गर्जन करने वाले मेघों से व्याप्त रहता है। पृथ्वी कोमल तथा श्याम रंग की घास से व्याप्त एवं शक्र गोपों इंद्र वधु वीरभौटी से उज्ज्वल तथा कदम्ब नीपकुट सर्जकेतकी से भूषित रहती है। आगे है वर्षा ऋतु का। तत्र वर्षासु नद्यो अम्भश्छन्नो तो खाट तट द्रुमा वाप्य प्रोत्फुल्ल कुमुद नीलोत्पल विराजिता भूर्व्यक्त स्थलश्चभ्य बहुसस्योपशोभिता नाति गर्जत श्रवण मेघ निरुद्ध अर्क ग्रहम नभ। तो क्या है, वर्षा ऋतु में नदियां जल से पूर्ण होकर अपने प्रबल प्रवाह से तीर के ऊपर स्थित पेड़ों को उखाड़ देती हैं। बावड़ियाँ अत्यंत खिले हुए कुमुद तथा नील कमलों से शोभायमान रहती हैं। पृथ्वी घास से ढकी होने से उसके ऊपर विद्यमान स्थल और गड्ढे विदित नहीं होते हैं तथा अनेक प्रकार के धान्यों से सुशोभित रहती हैं। इस तरह मंद मंद ध्वनि करके बरसते हुए मेघों से सूर्य और नक्षत्र तथा आकाश छिपे रहते हैं। वभ्रुरुष्ण शरद्यकृक श्वेताभ्र विमलं नभ तथा रश्याम्बुरुर्भ्रान्ति हंसांस घटितः पंकशुष्क द्रुमाकिरणा निम्नोत समेशुभु वाण सप्ताह बंधुकाशासन विराजिता। तो शरद ऋतु में सूर्य पिंगल वर्ण का तथा उष्ण रहता है। आकाश श्वेत बादलों से निर्मल दिखाई देता है। हंसों की इधर उधर चलने से उनके कंधों से घटित आलोडित कमलों से सरोवर शोभायमान रहते हैं तथा नीचे ऊंचे और समान स्थानों में पृथ्वी कीचड़ युक्त शुष्क और द्रुम से व्याप्त हो जाती है तथा झिंटी सतौना गुलदुपहरी आकाश और विजयसार से शोभित रहती है। स्वगुणैरितेषु विपरीतेषु वा पुनः विस्मयेषु अपि वा दोषा कुप्यन्ति ऋतुषु देहिनाम। तो ऋतुओं में अपने स्वाभाविक गुणों से अधिक मात्रा में बढ़ने से तथा विपरीत होने से कि वह अपने गुणों के विषम होने से प्राणियों के शरीर स्थित वातादि दोष प्रकपित होते हैं। हरेद बसंते श्लेष्माणम पित्तम शरदि निर्हरेत वर्षासु समेद वायु प्राग विकारम समुच्छयात। तो रोग उत्पन्न होने के पूर्व बसंत ऋतु में वमनादि विधि से कफ का हरण, शरद ऋतु में विरेचन द्वारा पित्त का हरण तथा वर्षा में स्नेहपान बस्ती आदि उपायों से वात का संशमन कर देना चाहिए। इति सुश्रुत संहितायां सूत्र स्थानीय ऋतुचर्यानां षष्ठो अध्याय इति आयुर्वेद तत्व संदिग्धाभ्यासायां षष्ठो अध्याय। थैंक यू।